देखिए दोस्तों, ये जिनके घर के लोग मरे हुए हैं उन्हीं के घर के ये लोग हैं, तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये लोग आए दिन यहाँ पर आते जाते हैं हमेशा, और कितनी कठिनाइयों का सामना किए इस करंट से, और कितनी बार ये लोग उनको सजेस्ट किए और इनकी बातों का अवहेलना करके वो लोग, और आज इस तरीके का घटना का अंजाम हो गया जो देखने को सबको मिल रहा है। अच्छा बताओ बहन, हाँ। ये जो इस तरीके का, इससे आप लोग कितना परेशानी पड़ रहा है? इससे बहुत ज्यादा परेशानी पड़ती थी। मतलब घर के जितने लोग थे सबको एक एक बार मार चुका था। मतलब जिनकी आज डेथ हुई है वो एकदम बदला काट के लेके जा रहे थे, पीछे का जो बदला की पत्ती होती है वो छुआ गया था, फिर भी पटक दिया था उन्हें। मतलब फिर वो बेहोश थी, फिर उसके बाद सही हुई, फिर आदमी की जान ही ले लिया। वो बोले थे कि वो दबा लीजिए, लेकिन वो सुने नहीं। जबरदस्ती कहें कि जब जान जाएगी तो जाएगी, अभी नहीं कुछ हुआ है तो ऐसा करना चाहिए। वो दबंगई से बात करते थे। मतलब हम लोग को गरीब मान करके, वो थोड़ा अमीर है ना, तो वो सोचते थे कि ये सब कर ही क्या पाएंगे, बस वो दबंगई से बात करके वो आगे सब ये सब हो रहा है। मतलब वो आप लोग गरीब हो, वो अमीर है। हाँ, बस बात ये है। लालमन और लालचंद दो भाई हैं। तो कभी लड़ाई झगड़ा भी हुई थी क्या? नहीं हुई थी, जब लग रहा था हुई थी। हाँ, जब लग रहा था तब हुई थी। हाँ। तो वो बोले कि जब किसी को मारेगा, जब कोई मरेगा तो देखा जाएगा। तो पुलिस प्रशासन वगैरह से आप लोग कभी बात होती थी आपकी? नहीं, पुलिस प्रशासन से कोई बात नहीं थी। बस हम लोग उन्हें समझा रहे थे कि हटवा, मतलब थोड़ा दूर लगाइए, मतलब लगाइए थोड़ा दूर हटके, मतलब हम लोग जाने की दिक्कत ना था। फिर उसी में लोग फिर उसी में जब हमारे घर का कोई नहीं आया, फिर उसके पहले वो लोग जानते थे कि दोपहर का टाइम कोई आएगा नहीं, अब वो लोग खन कूद के फिर उसी मेड़ के यहाँ लगा दिए हैं। अच्छा, तार मतलब पहले से टूटा था कि? पहले से टूटा था तार, पहले से टूटा था। टूट के उसे खेत में था वो चाचा। कोई नहीं, मतलब वो आ रही थी तो उन्हें दिखाई नहीं, मतलब टाइम तार खा रहा है ना। आप लोग आलू की खेती करते हैं? आलू की नहीं, हर एक चीज की फसल, सब्जी वगैरह। तो देखिए दोस्तों, ये परिवार के लोग थे यहाँ पर। जैसा कि आलू का सीजन भी आ गया है तो अपना फसल के यहाँ पर लोग इसके लिए पानी चलाने आए थे, लेकिन संयोगवश देखा जाए कि ऐसी घटना हो गई इनके साथ और ऐसे हालात बन गए। तो इस टाइम आप प्रशासन से क्या मांग करेंगी? हम लोग प्रशासन से ये मांग करेंगे कि मतलब हम लोगों के घर की 2 जान गई है, ठीक, उनके घर से भी हम लोगों को 2 जान चाहिए, इंसाफ के बदले इंसाफ चाहिए। तो प्रशासन से यही मेरे कहने का मतलब यही है। अब तो मान लीजिए उनकी जानें चली गई हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ के दबंग हैं, प्रशासन भी सर उसी, और प्रशासन भी उन्हीं ओर से है। और सुनिए, 440 वोल्टेज की लाइन है, बिना मीटर की लाइन है, ठीक। सरकार से आपको क्या न्याय चाहिए इस तरीके सरकार से? क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे प्रशासन में किसान और मजदूर सभी लोग खुशहाल हैं, और यदि किसी मजदूर या किसान को कोई सता रहा है तो एक चौराहे पर एक सता रहा है तो दूसरे चौराहे पर उनकी प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ गरीब और मजदूर के साथ खड़ी रहती है। तो इस टाइम आप क्या कहेंगे यहाँ की जो ताबरपुर की प्रशासन है? प्रशासन बोली, हम लोग बॉडी लेके गए थे उनके घर पे, ठीक, तो वो प्रशासन बोली, मतलब हम लोग रो पीट रहे थे तो वो बोली कि हट जा, लाश जाएगा पोस्टमार्टम, ठीक, तो हम लोग नहीं लाश जाने दे रहे थे। फिर जब लाश मतलब वहीं पे थी तो पुलिस, जब हम लोग खेत, पुलिस आई थी यहाँ पे, पुलिस आई, सब कुछ देखी गई, तो फिर पुलिस मतलब बरामदे में बैठी थी, तो हम लोग फिर यहाँ से रिटर्न गए, तो फिर पुलिस बोली कि जब ये घर वाले जिनके भाई थे, मतलब हम लोग रोने लगे, तो वो पुलिस बोला कि मतलब तुम सब यहाँ से चले जाओ ना, तो वरना तुम सब ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा। हाँ, पूरे घर के ऊपर। तो मतलब वो सब उठ के चले गए गुस्सा में, कुछ दूरी बाहर जा करके खड़े थे, फिर हम लोग वहीं पे थे, फिर हम लोग कुछ दूरी गए, फिर आए वापस, तो फिर वो बोले कि फिर यहाँ के लोग थे, तो फिर बोले कि मतलब आप हटा दीजिए, फिर वो हटाए नहीं, बस यही है। देखिए, मैं मतलब कहना चाहती हूँ, मेरी आवाज यदि आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पहुँच रही है, एक बार जरूर ध्यान दीजिए। जो ताबरपुर की थाना, जो पुलिस थाना है, इस तरीके से इस गरीब परिवार के साथ इतना लापरवाही के साथ इनके ऊपर बदतमीजी सलूके से बोली कि यदि तुम लोग नहीं हटोगे तो तुम्हारे ऊपर हम लोग मुकदमा कर दिया जाए, पूरे परिवार के ऊपर। शर्म नहीं आती है? किसी मजदूर और किसान के पैसों से उनकी जीवनी की रोटी चलती है, और आज जिस तरीके से एक कहावत होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद इनके परिवार का 2 व्यक्ति गुजर गए हैं, मर गए हैं, और इन्हीं के ऊपर मुकदमा करने का वो लोग इनके ऊपर दबाव और धमकी दे रहे हैं। यहाँ की प्रशासन ऐसी है, ताबरपुर घूस खा करके वो काम करते हैं। झटका लगा तो वो आए अपना तार वार काट के वहाँ
थाने पे पैसे वहाँ घूस दे के फिर चले गए। जब सुनिए मेरी बात, जब पुलिस कि हाँ हमारे घर के कोई भी सदस्य फोन नहीं किया तो पुलिस आई किस लिए? फोन कौन किया था? वो गए पैसा जमा करके तो पुलिस वहाँ पे आई। फिर वो जब हम लोग उनके घर पे बॉडी लेके गए तो उनके घर के सारे व्यक्ति अंदर हो गए ताला बंद करके, और उनकी जो पत्नी थी शायद लालमन की पत्नी थी, छत पर से देख रही थी। तो फिर वो बोली कि हमारा थी, तो मतलब फिर वहां से गई, वो गई फिर वहां से नीचे से आई ही नहीं, छत पर से फिर नीचे आई नहीं, एक भी व्यक्ति घर पे नहीं था उसके। अच्छा हाँ, प्रेजेंट टाइम कोई नहीं था जी। देखिए दोस्तों, ये पूरे परिवार के हैं, छोटे नन्हे बच्चे हैं, और ये देखिए आप देख सकते हैं दोनों बच्चियां हैं, ये दोनों उनकी बच्चियां हैं। बोलिए इनका आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बोलो। अच्छा बहन, ये बताओ कि जो आपकी माता जी हैं गुजर गई हैं, तो न्याय के लिए क्या आप प्रशासन से मांग करोगी आप? मेरे घर की दारू गई है तो मुझे जान चाहिए। देखिए दोस्तों, सबका एक ही है कि हमें न्याय चाहिए, और यहाँ की पुलिस प्रशासन जो इस तरीके से लापरवाही की है, लेकिन कागजाती काम में लापरवाही यदि करेगी तो ये जो है बात दूर तक जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो परिवार के लोग हैं, काफी दर्द भरी कहानी है यहाँ पर। और मैं आरपी न्यूज़ 24 से अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और इसका जांच करिए, और जो इसमें दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जिस हालात यहाँ पर जैसा हालात बना है, करंट के द्वारा जो लोगों की मृत्यु हुई है, एक संयोग बस इसे कहा जाएगा, क्योंकि आए दिन ये लोग घटना इससे ग्रसित थे और उनको हमेशा सजेस्ट भी किए लालमन जी को, लेकिन उनकी गुंडागर्दी कहा जाए या उनकी लापरवाही कहा जाए या मनमानी कहा जाए, किसी भी हर गांव नहीं कर पाए, मतलब अपना ना तार कोई एक हाथ अंदर किए, और जिससे आज ये घटना का अंजाम देखने को मिल ही गया। अच्छा ये बताओ, जो गांव में ऐसा लग रहा है, तो आप लोग यहाँ से एक संदेश भी लोगों को दे सकते हैं कि जिनके घर के बगल में हो या खेत के बगल में हो, तो वो ऐसा ना करें। किसी की भी जान जा सकती है, अगर कोई जाने या ना जाने किसी की भी जान जा सकती है। तो करंट से हमेशा बचना चाहिए, ऐसे करंट से, और जिस तरीके से लोग वहाँ पे करंट नहीं लगवाना चाहिए। और वो बोले भी क्या थे कि मतलब लगेगा तो मतलब झंडा भी छोड़ देगा, किसी का जान नहीं लेगा, वरना आज जान नहीं ले लिया, वो बोले जान नहीं लेगा तब देखा जाए। योगी आदित्यनाथ से ये कहना है कि लोगों को न्याय के बदले न्याय चाहिए, बस। चलिए दोस्तों, देखिए परिवार के लोग, बच्चियां थी। मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24। जय हिंद, जय भारत।